सच परेशान होता है, हारता नहीं है। साबित हो गया कंट्रोवर्सी कौन करना चाहता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मजे में होंगे। और आज का वीडियो मेरा बहुत लेट आ रहा है। इनफैक्ट मेरा सुबह कोई वीडियो भी नहीं आया। काफी सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे आके पूछ भी रहे थे कि अरे आप कहाँ पे हो, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने बीच में भी ब्रेक लिया था। आई एम स्पेंडिंग गुड टाइम विद माई फैमिली। तो जब मैंने वीडियो देखी, थोड़ा फ्री हुई, तो मैंने सोचा चलिए भाई वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि आप लोग हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और आप लोग वीडियोस का वेट करते हैं। तो चलिए, बहुत सारी चीजें हैं और इस दौरान आप लोग भी बहुत लोगों की वीडियोस देख रहे हैं और कम्युनिटी जो खेला जा रहा है भाई, कम्युनिटी से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, राइट? देखिए, आप लोगों पे ना, मतलब मैंने हमेशा से अपना काम फुल ईमानदारी से किया है और मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मुझे कुछ कह भी रहा है ना, तो मैंने हमेशा से ये बात बोली है कि उसका जवाब भगवान देगा, ठीक है? मैंने, अगर आपने 2-3 दिन पहले देखा था, किसी ने मेरे लिए शॉर्ट वीडियो लगाया था, लेकिन मैंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं जानती थी, चलिए ठीक है, मेरे को पता है मैं यहाँ पे किस उस इंटेंशन से अपना काम करती हूँ। मुझे अगर रिएक्शन देना है तो मैं अपना रिएक्शन दूंगी, ठीक है? दाएं बाएं लोग क्या बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, उनके रिएक्शन चैनल से दे आर डूइंग देयर जॉब। लेकिन ये जो जनता है ना, ये सब जानती है, ठीक है? और समय, मैंने कहा ना कि कभी ना कभी बहुत सारी चीजें क्लियर हो ही जाएंगी। तो आपने देख ही लिया होगा, इवन कम्युनिटी पे भी मैंने कुछ चीजें देखी, कुछ मैंने इंस्टा की चैट्स पर देखी, जहां पे मैं बहुत सरप्राइज हुई। इनफैक्ट आप लोग भी सरप्राइज हुए होंगे, राइट? अच्छा, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती कि क्यों जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, रिएक्शन चैनल से खुद जाके कांटेक्ट करते हैं, ठीक है? इंस्टा पे जाएंगे, बात करेंगे और अपनी चीजें बताने की कोशिश करेंगे। क्या आप रिएक्शन चैनल्स वालों को इन्फ्लुएंस करते हो? हाँ। और मैंने हमेशा से कोशिश करी है, मैं जब भी वीडियोस बनाती हूँ ना, मैं वीडियोस के आधार पे रिएक्शंस देती हूँ, ठीक है? और जब मैंने ये सब चीजें देखी इंस्टा पे और ये सब चैट्स पढ़ी, तब मुझे लगा यार कि ये तो मेरे को भी कांटेक्ट किया जाता था, मुझे भी इंस्टा पे बोला जाता था बहुत सारी चीजें, लेकिन मैंने हमेशा रिएक्शन दिया ऑन बेस्ड ऑफ कंप्लीटली बेस्ड ऑन वीडियो, जो मैं वीडियो में देखूंगी, ठीक है? और यही शायद अब जैसे कंट्रोवर्सी चल रही है और बहुत सारी देवरानी जेठानी, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि जो चीजें दिखाई जाएंगी उसके बेसिस पे लोग बोलेंगे, चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी हो, ठीक है? अब जैसे मैंने आज कामिनी का वीडियो देखा और उन्होंने साफ साफ उन्होंने चीजें बोली हैं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कंट्रोवर्सी आप लोग, मतलब मैं नहीं करती हूँ, इस तरह की चीजें उन्होंने बोली। हालांकि आज भी उनकी वीडियो में काफी लोग ये कह रहे हैं कि आपके टाइटल से तो यही लगता है ना? टाइटल आपके हमेशा से ऐसे क्यों होते हैं, राइट? लेकिन जब मैंने बहुत सारी चीजें, इन्होंने कुछ रोस्टर करके कुछ चैनल्स वगैरह हैं, रोस्टिंग चैनल्स, उनको शेयर किया, उनकी वीडियोस देखी, तो बहुत सारी चीजें आप लोग भी देख रहे हैं और मैं भी देख रही हूँ, चीजें क्लियर हुई हैं। तो आखिर कंट्रोवर्सी में अब इन्होंने ये बोला, जैसे कि मैं, काफी लोग हैं जो हाथ धोते हैं इन सब चीजों में, कंट्रोवर्सी में, सोचते हैं चलिए हमारे भी डॉलर बन जाएंगे, व्यूज आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए, जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा से, कंट्रोवर्सी का जो जिस पर ठप्पा लग जाता है ना कि आप कंट्रोवर्सी करती हैं, लेकिन उसके आसपास जो चीजें चल रही होती हैं, राइट? और कभी लाइक किए जाते हैं कमेंट्स, ठीक है? और जब पब्लिक वहां पे सवाल पूछने जाती है तो ऐसे करके चुप कर दिया जाता है। क्या ये चीजें सही हैं? ये चीजें बिल्कुल गलत हैं, राइट? तो ये भी बात करूंगी, बाकी कुछ कमेंट्स भी आए हैं, उनके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उन पे बात की जाएगी। लेकिन मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप अपना काम अच्छे से करिए, ठीक है? कोई आपको कुछ भी कहे, आपको बिल्कुल, है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सच का साथ देता है सच्चाई से, है ना? लोगों ने भी कुछ दिन पहले मेरे पे भी शॉर्ट बनाए थे, लेकिन मैंने कंप्लीटली इग्नोर किया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सच्ची हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर पहुंची हूँ, अपनी मेहनत से पहुंची हूँ, ठीक है? रिएक्शन देती हूँ लेकिन कंप्लीटली वीडियो के बेसिस पे, ठीक है? और चलिए, मैं आज बात करूंगी इनकी वीडियो में मैंने जो चीजें देखी, और कुछ कमेंट्स भी आए हैं, और जो देवरानी जी के वीडियोस आ रहे हैं, सपने को सच किया है, बाप बहुत खुश हैं, और फिर से अब ये सब चीजें वहां पे कामिनी और उनके हस्बैंड अजीत पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं वीडियो पे भी आऊंगी, लेकिन ये जो सही बात है उस पर भी मैं बिल्कुल बात करनी चाहती हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चीज बोली थी कि अगर, देखिए, गलत अगर बोला गया है तो उसकी आपको माफी मांगनी चाहिए, ठीक है? चाहे अगर वो देवरानी जी हो चाहे जेठानी जी हो, यहाँ पे हम किसी एक का सपोर्ट नहीं करेंगे। जो चीज सोशल मीडिया पे आएगी और गलत अगर वाकई बोला गया है, ठीक है, एलिगेशंस जो भी लगे थे, इन्होंने जिस तरह से अपनी
अजीत पे जो एलिगेशंस लगे थे कि इस तरह से बोला है, मरी है या जी रही है, ऐसा कुछ बोला था। तो अगर ये बोला गया है तो ये वाकई बहुत गलत है, ठीक है। हालांकि अभी कुछ प्रूफ नहीं आए हैं जिससे ये चीजें क्लियर नहीं हुई हैं, ठीक है। और लोगों का ये भी कहना था, जबकि मैंने भी बोला था कामिनी जी को आके, क्योंकि अगर वो ठीक है, अगर वो सच्ची हैं तो उनको डरना नहीं चाहिए, उनको खुल के आके चीजें क्लियर करनी चाहिए, राइट। और इतना बड़ा एलिगेशन जो लगा दिया गया है, ये तो देखिए कोई सच्चा आदमी होगा ना, वो इस चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमें जहां तक लगता है कि ये अगर आप पे झूठे इल्जाम है तो आपको खुल के आगे इन चीजों का विरोध करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रियली में आपको फॉलो करते हैं, रोज आपकी वीडियो देखते हैं। और इनफैक्ट मैं तो कुछ कमेंट्स ऐसे भी पढ़ती हूँ कि आज हमारी बीवी ने खाना नहीं बनाया आपकी वीडियो के चक्कर में, है ना। तो जब इतने लोग आपको फॉलो करते हैं देवरानी जेठानी, तो बिल्कुल आपका कर्तव्य बनता है, अगर एलिगेशंस लग रहे हैं और अगर आप सही हो तो आपको आके बोलना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई प्रॉपर्टी खरीदी गई है ससुराल में, ठीक है। देवर देवरानी गए हैं वहां पे, वीडियोस भी बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पर, इस चीज पे फिर से टारगेट किया जा रहा है। कुछ जो हेटर्स हैं कामिनी अजीत के, वो यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं, देखो बड़े बेटे ने सपना पूरा नहीं किया, छोटे बेटा बहू ने सपना पूरा किया। और जैसे लैंड खरीद लिया है, आपने देखा होगा पूजा वगैरह भी हो रही थी, मैंने कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी देखे। तो अब आप ये देखिए, और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि देखो छोटा जो बेटा है बहू है वो गए हैं और जो बड़ा बेटा बहू है वो इधर ही। आप लोगों ने देखा, उन्होंने भी जो सावन की सप्तमी है उसकी पूजा वगैरह करी है घर पे, वो लोग वहां पे कर रहे हैं। तो देखिए मैंने जैसे पहले भी बोला था कि यहाँ पर ना आप अगर दोनों बेटों को कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे पहले हमने भी वीडियोस के आधार पे देखा है, जरूरी नहीं है कि हर बेटा बहुत अच्छा कमाए, ठीक है। कोरोना टाइम पे इनकी जॉब नहीं थी अजीत की, उसके बाद ही धीरे धीरे इन्होंने जॉब पकड़ी और अभी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। कामिनी जी भी मिलके कर रही हैं और अपने पति की हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं। हर इंसान का जितना होता है ना, कहते हैं ना, जितनी आपकी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। तो वो अपने हिसाब से अपना घर का काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, हो सकता है ये फैमिली डिसीजन रहा हो कि तुम यहाँ पे पूजा कर लेना, क्योंकि इस पूजा को करना भी जरूरी था, घर को ऐसे खाली छोड़ के नहीं जाया जा सकता है, ठीक है। प्लस जो अगर छोटे बहू बेटे ने सपोज ये सपना पूरा किया, जमीन खरीदी, लेकिन बड़े बेटे बहू को इसको इस चीज में क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अरे भाई जब उनके पास पैसा होगा वो लोग भी खरीदेंगे, है ना। तो इतनी जो चीजें जो लोग आके इतना हेट उनको दे रहे हैं सिर्फ इस चीज के लिए, तो देखिए ये लोग पहले यूट्यूब पे आई हैं, ठीक है, इनकी इनकम स्टार्ट हो गई होगी, ये लोग अपना, और हर एक इंसान अपना प्लानिंग अपने हिसाब से करता है, ठीक है। किसी की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होती है, किसी की लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज होती है, लेकिन जो लोग आके इनको कंपेयर करके सारा हेट इनको दे रहे हैं, क्या ये चीजें सही हैं? हाँ। और पिछली वीडियो में जो मैंने बोला था कि जो आरती की सगाई में, है ना, मैंने बोला था कि चलिए सासू माँ ने कह दिया था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इनके ससुर जी, है ना, जो इनके फादर हैं, फादर इन लॉ कामिनी के, वो अंकल जा सकते थे, चाहे थोड़ी देर के लिए चले जाते। और इसका मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे जैसे कई लोग हैं जो इस चीज पे, इनफैक्ट मेरे कमेंट सेक्शन में भी लोग आके बहुत सारी चीजें बोल रहे थे, काफी लोग इस चीज से एग्री करते हुए दिख रहे हैं। मैं एक कमेंट पढ़ना चाहती हूँ जो इनके कमेंट सेक्शन में भी आया। चलो माना कामिनी ही गलत है, पर एक सवाल का जवाब दे सभी कि क्या एक माँ अपने बेटे के लिए भी झुकी ना रखे। इनके मायके वालों से रिश्ता, पर इनके ससुर जी या सास कोई भी एक सगाई में जा सकते थे, तो अजीत भाई का सम्मान रह जाता। उनकी बीवी दुखी होगी तो पति खुश रहेगा क्या? इनके घर वालों ने एक बार भी भैया के लिए नहीं सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए चलते हैं बेटे की खुशी के लिए। और अब मुझे लगता है कि शायद तभी अजीत सगाई में लेट आए थे, अपने परिवार को मनाने में लगे होंगे। माँ बाप तो बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं कर जाते? क्या यह सही बात नहीं है? देखिए मुझे नहीं पता इनके ऑफ कैमरा चीजें क्या हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिख रही हैं चीजें, वहां पे काफी लोगों का, ठीक है, काफी लोगों का, यहाँ पे अगर मैं अपनी राय रखने लगूं तो लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन यस, अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएं तो लोगों को ऐसा लगता है कि वाकई बड़े बेटे बहू के साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है इनकी फैमिली में, ठीक है। और क्यों हम लोग बोल रहे हैं? क्योंकि आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, दोनों बहुएं व्लॉगर्स हैं और दोनों दिखा रहे हैं, तो कृपया करके अगर चीजें गलत लगेंगी तो बीइंग अ रिएक्शन चैनल मैं भी आवाज उठाऊंगी, ठीक है। और जो लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, आप सब्सक्राइबर्स को फिर आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं, तो मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर्स अगर जो देखते हैं गलत है तो वो गलत को गलत ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। और काफी लोगों का भेदभाव वाली बात फिर से आज उठी है कि जिस घर में बहुओं के साथ भेदभाव किया जाता है उस घर में तो ये सब तो तमाशा होगा, लोग मजे लेंगे ही।
और काफ़ी इनफैक्ट ये भेदभाव वाले कमेंट्स इनके आज कमेंट सेक्शन में मैंने देखे हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं इस तरह के। और कुछ लोग इनको जेन्युइन अब समझ भी रहे हैं कि ये क्यों नहीं गई। एक कमेंट है, अब समझ आया कि आप गांव क्यों नहीं गई, आप भी चली जाती तो घर की पूजा पाठ जो है वो कौन करता, वो सास बहू तो फुर होली, घर की जिम्मेदारी आप पर छोड़कर और दिखा ऐसे रही है वो उसके सब्सक्राइबर कि आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है ये। तो यहाँ पे पहले भी जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, लोगों का काम है कहना, ठीक है। अगर ये लोग नहीं गए तो इनकी क्या मजबूरी है, घर को अकेला छोड़ना, प्लस घर की भी पूजा करी है, घर पे भी इनके काम चल रहा है। हो सकता है ये फैमिली डिसीजन रहा हो, लेकिन यस जो लोग वहां पे वीडियो देख के यहाँ पे आके हेड दे रहे हैं कि देखो कैसे बड़े बेटा बहू हैं, उनको देखो उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने में हेल्प करी, प्रॉपर्टी खरीद ली, सपना पूरा कर दिया, लेकिन यहाँ पे इस चीज का खामियाजा किसको भरना पड़ रहा है, बड़े बेटा बहू को। क्या ये चीजें सही हैं? और कंट्रोवर्सी मैं यहाँ पे ये भी कहती हूँ, इनफैक्ट कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि बहुत जो लोग टारगेट कर रहे हैं कामिनी को, मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि क्या ये चीजें सही हैं? क्या इतना टारगेट करना सही है? और बहुत सारी चीजें होती हैं, हमने पिछले टाइम पे भी ये चीज सुनी थी कि डिप्रेशन की ये मरीज रह चुकी है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंसानियत दिखानी चाहिए, ठीक है। और मैं यहाँ पे यही कहूंगी, कामिनी जी का मैंने एक शॉर्ट वीडियो देखा जहाँ पे वो विम बार का है ना, उसका ऐड करते हुए दिख रही हैं और जल्दी ही हमें दिखेंगी, तो बहुत अच्छा लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस तरह से बढ़ते रहिए, बिल्कुल डरिए मत और खुल के अपने वीडियोस लाइए, लोग आपको पसंद करते हैं। अपनी ईमानदारी और जो आप एक सिंप्लिसिटी है ना आपके अंदर, ठीक है, ऑनेस्टी एंड सिंप्लिसिटी से कंटिन्यू रखिए। लोग आपको पसंद करते हैं, आज आगे और करेंगे और जल्दी ही आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं फिर से यहाँ पे कहना चाहती हूँ, मैं अपना यहाँ पे काम करती हूँ और पूरी ईमानदारी से मैं सच का साथ देती हूँ, और इसीलिए मेरे कमेंट सेक्शन में आप पॉजिटिविटी देख सकते हैं, नेगेटिविटी ठीक है, कुछ हमेशा ये नहीं है कि आपको 100% पॉजिटिव कमेंट्स मिलेंगे, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, लेकिन मैं उनका भी जो पॉइंट होता है मैं समझने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। क्योंकि वो लोग अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो भाई ठीक है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, राइट। तो सभी को यहाँ पे फ्रीडम है, सारे रिएक्शन चैनल्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बस बार बार यही कहूंगी, किसी रिएक्शन चैनल का नाम मत लिखिए, अपना काम मैं कर रही हूँ। एंड थैंक यू सो मच। बस इसी नोट पे मैं ये वीडियो खत्म करती हूँ और कोशिश करूंगी जल्द ही मेरी वीडियोस आगे भी आए, मतलब मैं रेगुलर रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।